हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक में। और आज का हमारा नया टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, और वह है आंकिक प्रश्न। ठीक, तो मेन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न के बारे में कि आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कहां से आता है, कैसे आता है। तो सर ये आंकिक प्रश्न कौन सा अध्याय का है? तो आप लोगों ने थंबनेल पहले से देख चुके होंगे, अगर नहीं भी देखे हो देखो भाई, आज हमारा अध्याय का नाम है रासायनिक बल गतिकी, जो कि 12वीं रसायन का एक अध्याय है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न। जो आंकिक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछा भी जाता है। तो देर नहीं करते हैं, उसको समझते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक्चुअली में आंकिक प्रश्न क्वेश्चन कैसे आता है, उसको हल कैसे करते हैं, हर चीज समझते हैं भाई। तो समझने से पहले मैं यही आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों का पढ़ाई अच्छे तरीके से एकदम निरंतरता के साथ चल रहा होगा, और उसी निरंतरता को हल्का से एक और नेक्स्ट कदम देने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न। देखो भाई हमारा प्रश्न क्या बोलता है। तो प्रश्न पहला हमारा यह बोल रहा है कि निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। अर्थात इसमें कोटि बतलाना है भाई कि एक्चुअली में जो हमारा वेग स्थिरांक यहाँ पर देखो k दिया है, तो k एक्चुअली हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो k बराबर हम उसको बोलते हैं वेग स्थिरांक, वेग, या फिर उसी को बोल देते हैं भाई दर स्थिरांक। अगर जो बच्चे पढ़े हैं पहले से उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आएगा। और अगर नहीं पढ़े हो तो जाओ प्लेलिस्ट वीडियो के, मतलब कि पहले से प्रोफाइल में डल चुका है प्लेलिस्ट में जाना, नाम देखना रासायनिक बल गतिकी, उसमें A to Z क्रमशः पहला लेक्चर से लेकर के अंतिम लेक्चर जहां तक का इस अध्याय का लेक्चर है वहां तक के अपलोड हो चुका है भाई। देखो, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। तो ये हमारा दे देगा भाई वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक अर्थात k, तो k बराबर दे देगा 2.3 × 10⁻⁵ एल का मतलब हो जाता है भाई यहाँ पर लीटर, ये मोल है, -1 सेकेंड -1। देखो भाई आपको भ्रमित करने के लिए दुनिया भर के ये सब दे दिया गया वैल्यू। आपको इसमें बताना क्या है, कोटि की पहचान करना है। इसकी पहचान करना है, कोटि की पहचान करना है। ठीक उसी प्रकार से देखो सेकेंड दे दिया गया k बराबर 3 × 10⁻⁴ सेकेंड -1। क्या दे दिया है? सेकेंड -1। तो आपको इसके लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा भाई कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होता है, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होता है, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई, और तृतीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होता है। ये हमको कहां पास मिलेगा सर? तो मैं पहले से बोल चुका हूं बच्चों, जाओ प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो बनकर पहले से रखा हुआ है, जाइए फिर अच्छे तरीके से पढ़िए। देखो हमको, देखो ये इतना जो दिया है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अंतिम में क्या दे दिया गया? केवल इतना। देखो यहां पर लिख रहा हूं एल मतलब लीटर, मोल -1, और ये सेकेंड -1, सेकेंड मतलब S-1, इतना दे दिया गया है। या फिर इसको हम लोग एक और रूप से लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं भाई? मोल -1 लीटर सेकेंड -1। ये तो देखो अगर आपको याद होगा तो ये किसी कोटि का वेग स्थिरांक इकाई का मान है भाई। इसका वेग स्थिरांक इकाई का मान है, तो वो है भाई द्वितीय कोटि अभिक्रिया का। किसका? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का। ठीक, देखो यहां पर जो ये सब दिया गया है वैल्यू, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं, ये सब फालतूगिरी है, बस ऐसी है। बच्चों लोगों को भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन ऐसे दे देता है। ठीक, तो पहले में क्या लिखोगे भाई कि पहले में फिर डेस करोगे, कोटि की पहचान की, तो कोटि बराबर फिर क्या लिखोगे? द्वितीय कोटि अभिक्रिया है ये। ठीक, उसी प्रकार से देखो दूसरा क्या बोला जा रहा है। दूसरा ये बोला गया k बराबर 3 × 10⁻⁴ सेकेंड -1। तो यहां पर हमको मेन याद रखना है क्या चीज, इसको मेन ध्यान देना है भाई। क्या बोल दिया गया भाई? सेकेंड -1। तो आपको याद होना चाहिए कि सेकेंड -1 कौन से कोटि का वेग स्थिरांक इकाई है कि नहीं? तो सेकेंड -1 अगर आपको याद होगा तो ये किसका है भाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया। किसका है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो बस जैसे कि पहला का उत्तर क्या होता है? कोटि बराबर द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और पहला क्या होता है भाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया। इतना लिखो, फिर आपका हाथों में फ्री नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक, तो पहला का आंसर केवल इतना ही था बस। अब जो बच्चे जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलेंगे, क्या क्या लिखा है सर, भगवान है। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से, उसको बस देखते ही आंसर दे देंगे।
ठीक, ये है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक, ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का भी नोट्स बनाते चलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा आप लोग के लिए क्वेश्चन, आपका काम भी देगा, पेपर में भी आएगा, है ना भाई। ठीक, मैं मिटा रहा हूं इसको भाई। उसके देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, कि निम्न वेग व्यंजक की कोटि की गणना कीजिए। ये हमको दे दिया गया वेग व्यंजक, इसी को देखो, इसको वेग व्यंजक को अलग अलग नाम से जानते हैं भाई। एक और क्या बोलते हैं, वेग व्यंजक, और क्या बोल देते हैं, वेग समीकरण। क्या बोल देते हैं, वेग समीकरण, या फिर उसी के और क्या बोल देते हैं भाई, दर व्यंजक। क्या बोलते हैं, दर व्यंजक, या फिर उसी का और क्या बोल देते हैं भाई, दर समीकरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दर समीकरण बोल देते हैं भाई। कहने मतलब बहुत सारे इसको नाम से जानते हैं, बहुत सारा नहीं है, केवल 4 ही नाम है भाई, छोटू, मोटू, बड़कू, बड़ी, सॉरी बड़ी बोल रहा हूं मैं, छोटकू, मोटकू, बड़कू, बड़ू। ठीक, इस प्रकार से नाम होता है भाई। तो सब सेम ही है, एक ही बच्चे का नाम है, लेकिन वही बात है, अलग अलग जगह पर इसका यूज कर देते हैं भाई। ठीक, ये है भाई, तो इसको याद रखेंगे। इसी को क्या देखो, वेग व्यंजक को वेग समीकरण बोल देते हैं, उसी को दर व्यंजक बोल देते हैं, उसी को दर समीकरण बोल देते हैं। तो क्या है, वेग बराबर, कहीं कहीं पर देखो ये वेग के स्थान पर इन सभी को एक शब्द से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर या फिर उसी को स्मॉल आर, दोनों से व्यक्त कर देते हैं भाई। ये ब्रैकेट वगैरह नहीं होता है ना, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से व्यक्त कर देते हैं। अब देखो क्या बोला गया, इसमें भी क्या हमको बताना है, कोटि की गणना करना है। कोटि को हम लोग व्यक्त करते हैं एन से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर भी कोटि है, कोटि को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। एन कौन सा है, स्मॉल वाला एन है भाई, है कि नहीं। देखो अब पूछ क्या रहा है, कोटि की गणना कीजिए, तो हमको कोटि का पहले परिभाषा पता होना, जिससे कि अगर हम पहला समीकरण के लिए जाएंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे, तो एन बराबर क्या होता है भाई, तो एन बराबर होता है भाई घातों का योग। घातों का योग कहने मतलब देखो, ए की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट को बोलते हैं सांद्रता, ए मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अभिकारक को दर्शा रहा है। कहने मतलब मान लेते हैं कोई ए प्लस बी अभिक्रिया करके बना रहा है सी प्लस डी, तो आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, टेंशन मत लो। आपको अगर कोटि बताना है तो कोटि क्या करते हैं, एन बराबर क्या होता है, जो यहाँ पर जो घात दिया है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो पहले में क्या चीज घात दे दिया गया है, 1/2 प्लस क्या दे दिया गया, 3/2, 1/2 प्लस 3/2 दिया है कि नहीं। तब फिर इसका n बराबर, फिर आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, देखो तिर्यक गुणा कर दो, देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 3 दूनी कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे फिर ले लेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, 2 एकम 2 या फिर 1 दूनी 2 बोल सकते हो, और 3 दूनी 6, और फिर क्या 2 दूनी 4। अब फिर हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो यही क्या आ जाएगा भाई, 6 और 2 8/4, और आगे कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अर्थात n बराबर कितना आ गया हमारा 2। और जब n बराबर 2 आ गया तो हमारा पहला समीकरण के लिए कोटि क्या होगा, तो n बराबर हो जाएगा भाई, यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे 2 है, अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया। क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है भाई, आया समझ में, है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को जानबूझकर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या करते हैं, 1 एकम 3 और 1 क्या कर देते हैं भाई 4, यहाँ पर क्या कर देते हैं भाई फिर 2, तो भी वैसे ही आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं था इसमें भाई ना भाई। लेकिन 2 और 2 4 ही हो जाता, 2 और 3 और 1 4 था, 1 आता, मतलब गलत हो जाता फिर आंसर, है ना भाई, वही नहीं आता, ठीक, गलत हो जाता, क्योंकि 2 और 2 4 ये होता, और 3 और 1 4 होता, 4 एकम 4 4 एकम 4 था, 1 आता, तो 1 मतलब गलत हो जाता। ठीक, ये था भाई। तो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख लो जल्दी। और दूसरी बात, स्क्रीनशॉट लेने वाला काम ही मत करना, पढ़ा रहे हैं कॉपी पेन लेकर के बैठो, बैठते साथ साथ अगर वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो इस वीडियो बना के मतलब स्पीड बढ़ा लो, फिर उससे देखो, लेकिन देखो और तुरंत नोट्स प्रिपेयर करो, ताकि ऐसे में दिमाग में बैठता है, फिर उसको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको रखो, फिर क्या वही फालतूगिरी काम करना, उससे अच्छा तुरंत नोट्स बनाओ, तुरंत समझो। ठीक, अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं या फिर नहीं मिटा रहा हूं, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है सेकेंड दूसरा का,
दूसरा क्या बोला देखो, वेग बराबर के ए की सांद्रता 3/2, बी की सांद्रता -1। तो n बराबर क्या हो जाएगा सर, कोटि हम लोग घात को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, है ना भाई, प्लस और -1। या करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही अगर प्लस माइनस करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बटे 2। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है सर, है कि नहीं भाई। तो देखो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 एकम 3 का 3 ही रहेगा, -2 एकम 2 हो जाएगा, बटे नीचे में क्या हो जाएगा भाई, 2 का 2 ही रहेगा भाई, 2 एकम 2। ठीक, आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/2 हो जाएगा, है ना भाई, 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 2 का 2। अब 1/2 मतलब हम इसको क्या बोलते हैं भाई, आधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आधा। अब आधा बोल रहे हैं अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा भाई, अर्ध आयु का। अब देखो भाई, अर्ध कोटि की अभिक्रिया थोड़ी ना बोलेंगे, अब बोलने का मन है तो बोल सकते हैं भाई, कोटि बोला है अर्थात अर्ध कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो ये हो जाता है भाई हमारे निम्न 2 क्वेश्चन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आया समझ, यस और नो, कमेंट फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। ये था भाई। ठीक, तो हमारा ये प्यारा सा छोटा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पेपर में बहुत बार बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन इसी मेथड में ही क्वेश्चन आता है भाई, इतना सबको पता है। कई बच्चे होते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वो नहीं, हाँ भाई जो हम पढ़ा रहे हो इसी मेथड में आएगा, लेकिन यही आएगा, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक, ये था भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं तो यही आशा करूंगा कि आज का जो एक प्यारा छोटा सा जो लेक्चर है वो जरूर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो एक प्यारा सा लाइक और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर नहीं देखे पुराना वीडियो तो जाओ, वीडियो में आप मतलब पहले से वीडियो अपलोड है चैनल पर, जाओ अच्छे से देखो, अच्छे तरीके से पढ़ो, फिर अच्छे तरीके से नंबर लाओगे। ऑल द बेस्ट।